नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। अपने विवादों के चलते हमेशा से ही चर्चा में रहने वाला रिम्स हॉस्टल नंबर एक बार फिर सुर्खियों में आया है। दरअसल हॉस्टल नंबर 1 में गुरुवार को ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के विद्यार्थियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन ने 10 विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया और 3 स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार छात्र हमेशा छात्रावास में उत्पात मचाते हैं और शराब पार्टी भी करते हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। इसका हॉस्टल नंबर 1, जहां एमबीबीएस कर बच्चे मरीजों की इलाज करेंगे, बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन इस हॉस्टल का विवादों से पुराना नाता रहा है। गुरुवार के दिन जब इस हॉस्टल के अंदर 2 गुटों के विद्यार्थियों के बीच मारपीट हुई, तो उस दौरान यहाँ रिम्स प्रबंधन ने करीबन 10 विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया, जिनमें से 3 विद्यार्थियों को कड़ी हिदायत देते हुए ये कहा गया कि आप यहाँ से हॉस्टल खाली कर दें। हालांकि इस विवादों के बीच ये निकलकर सामने आया कि अंदर में जमकर शराब पार्टी हो रही है। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जो ये गवाही देती है कि किस तरीके से अंदर शराब का सेवन किया जा रहा है और किस तरीके से शराब की बोतलें पाई जाती है। सरकारी हॉस्टल और हॉस्टल के अंदर इस तरीके की तस्वीरें निकलना कहीं न कहीं शर्मनाक जरूर है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ये कहती है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार के दिन सभी विद्यार्थियों के परिजनों को यहाँ बुलाया गया है। उनके अभिभावकों से बातचीत की जाएगी और फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि उन बच्चों को फिर से अंदर दाखिल करने देना है या नहीं देना है। 3 बच्चों को मुख्य रूप से हॉस्टल में रहने से भी अभी बाध्य कर दिया गया है, बाकी और बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच जो निकल कर सामने आती है वो ये निकल कर सामने आती है कि हॉस्टल के अंदर जमकर शराब पार्टियां होती है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हॉस्टल के अंदर शराब की बोतलें, आप अगर हॉस्टल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉस्टल के अंदर जितनी पानी की बोतल नहीं फेंकी गई है उससे ज्यादा शराब की बोतल फेंकी गई है। तो आप अंदाजा लगाइए किसी सरकारी हॉस्टल के अंदर इतनी अधिक मात्रा में शराब कहां से पहुंच रहा है, ये शराब कहां से लेकर आ रहे हैं और इस पर रिम्स प्रबंधन अब तक रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। अब आपको बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है। गुरुवार को रिम्स हॉस्टल में झड़प हुई थी। ब्लॉक ए और ब्लॉक के छात्र भिड़े हुए थे। 10 विद्यार्थियों को सस्पेंड किया गया है। 3 विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को अभिभावकों को बुलाया गया था। शनिवार और रविवार को पार्टी का आरोप है, यानी कि हॉस्टल में स्टूडेंट्स शराब पार्टी करते हैं। मना करने के बाद भी गार्ड से बदसलूकी करते हैं। हॉस्टल कैंपस में शराब की बोतल फेंकी मिली है और इसके बाद रिम्स प्रबंधन पर खाना पूर्ति का आरोप है। आपको एक बार फिर बता दें कि शनिवार और रविवार को पार्टी करने का आरोप है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स शराब पार्टी करते थे। इसके बावजूद गार्ड उनको मना भी करता था, लेकिन नहीं मानते थे और गार्ड से बदसलूकी करते नजर आए थे। हॉस्टल के कैंपस में कई शराब की बोतलें भी मिली हैं। न्यूज़ 18 पूछता है, रिम्स हॉस्टल में कैसे पहुंची शराब की बोतल? रिम्स हॉस्टल में क्यों नहीं रुक रही शराब पार्टियां? पूरे मामले पर रिम्स प्रबंधन क्यों है चुप? गढ़वा जिले के हरही गांव में पुल निर्माण में अनियमितता बरतने को लेकर नाराज ग्रामीणों ने तीसरी बार पुल का काम बंद करवा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में 25 mm की जगह 20 mm की छड़ पर उपयोग किया जा रहा है और मिनी प्लांट के सीमेंट, घटिया बालू और लोकल ब्रांड के छड़ का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के तहत 3.21 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है। इससे पहले भी लोगों ने घटिया निर्माण को लेकर काम बंद करवा दिया था। हम लोग काम बंद किए हैं
वो नीचे में जितना है उतना सब ज्वाइंट छड़ लगाया है और 20 अथी के सरिया लगाया है और वही के लेके हम लोग अभी काम बंद किए हैं। अब हाँ तबरियो भी काम बंद कर दिए थे। काम बंद करने के कारण पुल में 2 नंबर काम हो रहा है। अच्छा 25 के छरिया के जगह में 20 बन रहा है। अच्छा इसलिए हम लोग गाँव वाला यहाँ काम बंद कर बार 3-4 बार काम रोक दिया गया है। बाकी तपरी मैंने बांधने का काम सुधारने का काम नहीं हुआ। देखिए कल फुटिंग बांधना चालू किया था, उस टाइम हम आए थे। अच्छा फुटिंग बांधने टाइम बोले कि लेफ्ट देख रहे हैं कि छोटा छोटा, हाँ मतलब जहाँ 1250 लेफ्ट होता है वहाँ 50 mm है, 100 mm है, 200 mm है। हम बोले कि भैया मत बांधिए, तो खुलवा देंगे हम लोग। मेरा बात कोई नहीं माना। कल बांधते रह गया। आज पूरा आदमी जुटा तो काम को रोके। धनबाद में कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ कोयला तस्करों पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ में तेतुलमारी थाने में सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि मैथन ओपी प्रभारी को लाइन क्लोज पर दिया गया है। यही नहीं, गोविंदपुर के एसआई, बरवा अड्डा के एसआई और मैथन के एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। गंडुआ बस्ती स्थित छाताटांड़ में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कोयले का अवैध खनन एवं व्यापार किया जा रहा है। उक्त सत्यापन हेतु एक विशेष टीम के द्वारा सत्यापन करने पर उपरोक्त स्थल से अवैध कोयला एवं ट्रक बरामद किया गया, जिसके आरोप में पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार थाना प्रभारी तेतुलमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का झारखंड दौरा होने वाला है। इसे लेकर प्रदेश जेडीयू की तैयारी जोरों पर है। झारखंड जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आने वाले नीतीश कुमार 2024 का शंखनाद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही पीएम फेस होंगे। खीरू महतो से खास बात की है संवाददाता गौरव झा ने। आने को लेकर कितने उत्साहित हैं लोग? देखिए हम लोगों ने है सो हजारीबाग प्रमंडल, दुमका प्रमंडल 4 तारीख को भी कर लिया है और आज रांची में संपूर्ण झारखंड के लोगों को बुलाया था। सभी विंग, सभी प्रकोष्ठ के लोग, सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत तक भी पहुंच गया। और आज है सो हम लोग है सो टास्क दे दिया है। सब लोग है सो उत्साहित हैं और जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय नेता हम लोगों को है सो मुख्यमंत्री बिहार और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग को बने हैं। वह पहला बार 2024 का है सो पहला है सो सखानंद है सो 21 जनवरी को रामगढ़ की धरती से करके जाएंगे। खीरू बाबू, क्या आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें? देखिए हम लोग तो है सो आने वाला चुनाव नहीं, अभी से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसो आने वाला समय 2024 में हमारे नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के दायरे में आ रहे हैं, लगातार पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। खीरू महतो किस तरीके से इस चीज़ों को देखते हैं और क्या लगता है? देखिए ईडी एक जगह नहीं कर रही है, जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है वहीं कर रही है। चाहे आप ऐसो चले जाइए ऐसो नई दिल्ली, चाहे आप यहाँ झारखंड ले लीजिए, चाहे आप बंगाल ले लीजिए, ईडी का जहाँ जहाँ लग रहा है मोदी जी को कि इनको कमज़ोर करना, डराना है, धमकाना, वहाँ प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात ठंड की। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 जनवरी को राज्य के कई इलाके में घने कोहरे रह सकते हैं और उसका असर रांची के कई इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहां कोहरे के बीच यात्रियों को हेडलाइट जलाकर अपनी गाड़ी चलानी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। घने कोहरे के बीच लिपटी हुई राजधानी रांची के कई क्षेत्रों में आज घना कोहरा देखने को मिला है। हालांकि घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने
पूर्व में ही ये अलर्ट जारी कर दिया था और 6 और 7 तारीख को राज्य के कई इलाकों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। और इसी की ये तस्वीर है कि राजधानी रांची के कई इलाकों में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरे की इस तस्वीर की बात करें तो करीबन 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जैसे ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कांके का जो इलाका है, जो सबसे ठंड इलाका पूरे राज्य में माना जाता है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वहां के आसपास के इलाके में घने कोहरे के बीच आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं वो अपने हेडलाइट को जलाकर चल रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाजे से ये महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम ठंड की बात करें तो इस तापमान की बात करें तो इस ठंड और ये कोहरे के समय बहुत ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलने वाली है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 22 डिग्री के बीच रहने वाला है। मौसम विभाग ने इस दौरान मवेशियों के लिए भी खास अलर्ट जारी किया है, वही फसलों के देखरेख को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। कल कई क्षेत्रों में झारखंड के कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिली थी, जिनमें से सबसे अधिक बारिश चतरा में 8.5 मिलीमीटर देखने को मिली थी। और इसी बारिश के बाद जो कई इलाके हैं वहाँ इस तरीके की ठंड देखने को मिल रहे हैं, वहाँ इस तरीके का कोहरा देखने को मिल रहा है। और इस कोहरे की वजह से सुबह के वक्त लोगों को 8 बजे के बाद भी जब सूर्य नहीं निकला है, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो उस दौरान बादल और घने कोहरे के बीच जनजीवन प्रभावित होता हुआ भी दिख रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में सुबह से ही कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से ठंड भी अधिक दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। कोहरे की वजह से सड़क भी सुनसान दिख रही है और NH33 और NH23 के साथ ही रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर भी गाड़ियों के आने जाने पर असर दिख रहा है। कोहरे और ठंड से आलू और दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। जिले में सुबह से ही कोहरे का कहर देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि चारों ओर कोहरे का घेरा है। कोहरे के कारण NH33 रामगढ़ रांची, NH23 रामगढ़ बोकारो और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर गाड़ियों के आवाजाही पर असर देखा जा रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे का इसी तरह का असर है। अभी की बात करें तो लगभग पारा 12 डिग्री सेल्सियस पर है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। ठंड काफ़ी बढ़ गया है और कोहरे का असर कोयला खदानों के उत्पादन पर भी पड़ा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। बताया गया कि कोहरे के कारण आलू की खेती को भी नुकसान हो सकता है और मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि रामगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में आज बूंदाबांदी भी हो सकती है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। ऐसे में कोहरे के कारण जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रामगढ़ जिले में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा रामगढ़ जिला कोहरे और ठंड के आगोश में है और लोग कहीं न कहीं इससे परेशान हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। कोयलांचल धनबाद में बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का असर सड़क से लेकर रेल पटरी तक देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी दिख रही है। वहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं, हालांकि ठंड में बढ़ोतरी नहीं है। वहीं बादल छटने के बाद ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धनबाद में किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में भी परेशानियां हो रही हैं और ट्रेन की जो रफ्तार है वो भी धीमी दिख रही है। खैर, बादल छटने के बाद भी ठंड बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर तरफ घना कोहरा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही बंद है इस वक्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से लोगों को वाहन चलाने में समस्या हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान।
पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क में विजिबिलिटी काफ़ी कम है और विजिबिलिटी कम होने के कारण आप देख रहे हैं मुख्य सड़क पर वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं और लोगों को बाइक या अन्य वाहन चलाने में काफ़ी समस्या हो रही है। चारों ओर घना कोहरा है जिससे लोगों को वाहन चलाने में भी काफ़ी समस्या हो रही है। लोग लाइट जलाकर चल रहे हैं जिससे कि उन्हें सड़क आगे दिखाई दे और आगे दुर्घटना की संभावना कम रहे। ऐसी परिस्थिति में घना कोहरा में दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर लोग एहतियात बरत रहे हैं और लाइट जलाकर चल रहे हैं जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफायर के लिए भारतीय हॉकी टीम ने खूंटी के हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। खूंटी भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान निक्की प्रधान का घर भी है। इस खास मौके पर निक्की प्रधान काफी खुश दिखी। निक्की प्रधान से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड का खूंटी यानी निक्की प्रधान, और निक्की प्रधान के शहर में इस वक्त हमें, क्योंकि आज पहली मर्तबा खूंटी के इस मैदान में कोई इंटरनेशनल टीम प्रैक्टिस करने के लिए पहुंची हुई थी। निक्की हमारे साथ है। निक्की भारतीय हॉकी टीम की उपकप्तान भी है। निक्की, आपके घर में आज प्रैक्टिस, पहली मर्तबा कोई इंटरनेशनल टीम यहाँ पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह भी आप ही रही हैं। किस तरीके से आज आप इस प्रैक्टिस को देख रहे हैं? बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं कभी सोची नहीं थी कि हमारी टीम यहाँ पे आके कभी ट्रेनिंग भी करेंगे, हम लोग साथ में इंडिया टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और आज पहली बार ये चीज़ हुआ है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितने जो बच्चे बैठे हुए थे उनको हमें देख के मैं भी काफ़ी मोटिवेशन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर जितने बच्चे थे सब कह रहे थे कि हमें निक्की प्रधान बनना है। वही मैं बोल रही कि यहाँ पे और भी सारे हमारे टीम आए हुए हैं, तो उनको देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उनको, या जो भी उनको देख के बहुत कुछ मोटिवेशन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहली बार अपना होम ग्राउंड पे हमारी टीम आई हुई है। तो पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर के लिए तैयारी कैसी है और क्या लगता है कौन सी टीम सबसे मजबूत है? हमारी तैयारी तो अच्छी है, और मैं ओलंपिक क्वालिफायर राउंड है तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि कोई टीम खराब होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीम आए हुए सब लोग क्वालिफाई के लिए आए हैं, तो सब टीम एक जैसी है, तो जो जिस दिन खेल जाता है उसी का मैच होगा। लेकिन अगर निक्की आपकी बात करें तो आप कितनी दफा अब तक ओलंपिक में गई और इस बार का क्या रिकॉर्ड होगा? मैं 2 बार खेल चुकी हूँ और अभी क्वालिफाई राउंड है। अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं तीसरी बार भी जाने की कोशिश करूं। तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि निक्की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी होगी जो 3 बार ओलंपिक में पहुंचेगी। बिल्कुल, अभी हमारी फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि हम पहले क्वालिफाई करें, उसके बाद ही आगे का सोचेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं। खूंटी की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमेशा जब भी मैं इधर आती हूँ तो वो लोग काफ़ी प्यार देते हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा खुशी और अच्छा लगता है, और मैं उनका हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह से प्यार देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ निक्की प्रधान थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मुकाबला रहना है और किस तरीके से जब आज वो खूंटी पहुंची है तो खूंटी में जब यहाँ पर उनके होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस किया गया है तो निश्चित रूप से उनके घर वाले, उनके परिवार वाले और उनके साथियों ने भी इस प्रैक्टिस को देखा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18, खूंटी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जर्मनी से आई महिला हॉकी टीम का परंपरागत स्वागत किया गया। इस मौके पर जर्मनी के खिलाड़ी ढोल और नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग के मुताबिक अब तक रांची आई टीमों में जर्मनी की टीम को सबसे बेस्ट माना जा रहा है। जर्मनी की टीम रांची से शुरू हो रहे ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले में हिस्सा लेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह के साथ जश्न का माहौल है। ऐसे में अयोध्या में पश्चिमी सिंहभूमि के चक्रधर के कलाकार भी अपना योगदान दे रहे हैं। कलाकार अमित मिस्त्री और उनके साथी कलाकार प्रभु श्री राम का चित्रण कर रहे हैं और अयोध्या को सजाने में लगे हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश प्रधान। जय श्री राम। हम झारखंड के चक्रधरपुर शहर से आए हैं। तो एक्चुअली ये जो अयोध्या में श्री राम जी का उद्घाटन है अभी 22 जनवरी को, तो इसके लिए हम ये सारी पेंटिंग की तैयारी कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। तो एक्चुअली मैं मुंबई के बॉलीवुड में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर हूँ, तो बॉलीवुड की तरफ से आर्ट डायरेक्टर की तरफ से मुझे ये काम मिला है।
अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है और वहाँ जो भी तैयारियां चल रही है उसमें पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर के कुछ युवाओं का भी अहम योगदान है और यहाँ के युवाओं की टोली वहाँ पर प्रभु राम के रामलीला का चित्रण कर रहे हैं और उस बस्ती में अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं जहाँ से युवाओं का दल वहाँ पहुँचा हुआ है और वहाँ पेंटिंग का काम कर रहा है। वहाँ साज सज्जा जो हो रही है उसमें वो काम में लगे हुए हैं। अभी कुछ लोग उस बस्ती के मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। बस्ती के लोग हैं, इससे हम लोग ज़्यादा उत्साहित हैं और हमारे वो जात बिरादरी के ही हैं, हमारे भाई लगेंगे। वो रामधनी मिस्त्री उनके पिताजी का नाम है, उसका नाम है अमित मिस्त्री। वो बचपन से ही स्कूल के टाइम से ही वो पेंटिंग का शौक़ था और किसी कारणवश कुछ काम वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया तो उनका कुछ चित्रण देख के मुंबई से कोई टीम आया था, उनको ड्राइंग के हिसाब से बाहर ले गए थे। आज सफल हुआ है, बहुत कुछ काम कर ही रहा है। आज अयोध्या श्री राम भगवान जी का मंदिर में कुछ काम चल रहा है, वो कर पा रहे हैं, ये हम लोग के गर्व की बात है हम लोग का और हम लोग उत्साहित है। ये हैं पुराना बस्ती, मेरा बस्ती से अमित दास है, अमित ये मिस्त्री माने मिस्त्री के पेंटिंग काम में गए हैं और जिसके कि माने राम जन्मभूमि के लिए हमारा चक्रधरपुर के बहुत गौरव की बात है। तो यहाँ चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती के जो अमित मिस्त्री और उनके जो दोस्त वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप जो वहाँ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं और 22 जनवरी के लिए जो भव्य तैयारियां वहाँ की जा रही है उसमें यहाँ के युवाओं का जो योगदान है उसके लिए इस बस्ती के लोग और जो उनके जात बिरादरी के लोग हैं वो काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें यहाँ के युवा भी भागीदार हैं। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।